वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर आज आपके साथ ग्रामर क्वेश्चन का एक और पार्ट लेकर आया हूं और इस बारी हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से भी वो जो 10 मार्क का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आता है बोर्ड एग्जाम्स में, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में टेंसेस करे थे जिसमें हमने 2 से 3 क्वेश्चन टेंसेस के सॉल्व करे थे और आज हम लोग करेंगे किसका, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी 2 से 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो सब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हम जानेंगे उसके बेसिक रूल से लेकर आगे तक की पूरी बात और फिर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। इस वीडियो के बाद आपको कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी और ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब यहां पर एक वर्ड है, पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, अब जब भी इंग्लिश में एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आता है हमारा वर्ब, एक्शन वर्ब, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ये क्या आ रहा है, एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेंट पे कोई घर लिया तो हमने कराया रेंट एग्रीमेंट कि भाई सामने जो मकान मालिक है, लैंड ओनर और रेंटर, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट किया, भाई इतने महीने तक हम आपका मकान किराए पे लेने वाले हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। सो दैट इज एन एग्रीमेंट। इसी तरीके से अगर कोई शॉप ओनर है तो उसने भी ऐसी एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक, अगर हम कोई चीज लोन लेते हैं या हमने कोई क्रेडिट कार्ड लिया या कुछ ऐसा काम किया तो हम उस पे भी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि सामने वाला बंदा जो पार्टी है वो क्या चाह रही है और जो सेकंड पर्सन है वो क्या चाह रहा है। तो सिमिलरली ऐसे ही कुछ एग्रीमेंट करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये सब्जेक्ट क्या है। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, ही, शी या कोई पर्टिकुलर नाउन, नाउन मतलब नेम। ठीक, इसी तरीके से वी, यू और दे। ठीक, ये सब लोग सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है, हम सब लोग इन्हीं से ही बात करते हैं। एक और आ गया, मैं अपने आप को तो भूल ही गया, मतलब आई। ठीक, तो ये सब हो गए सब्जेक्ट। अब इसमें हमने देखने हैं ये जो सब्जेक्ट है ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सिंगुलर और दूसरा हो जाता है प्लूरल। ठीक है, यहां तक तो आपको सारी बात पता ही है, ये सिंगुलर है। ठीक, नाउन अगर सिंगल है तो सिंगुलर हो गया, ये सब हो गए आपके प्लूरल और आई भी आपका सिंगुलर नाउन में। तो सिंपल सा बेसिक सा फंडा है कि हमारे सब्जेक्ट के बारे में क्या बात हो रही है। ठीक, अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जैसा हमारा सब्जेक्ट है, मतलब ही है, शी या कोई नेम है। ठीक, ये कैसे हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे, सिंगुलर। अब सब्जेक्ट आ गया, अब हमारे को इसको क्या देना है, एक्शन देना है। एक्शन मतलब इसका कोई ना कोई हमें वर्ब देना है। ठीक, अब वर्ब कैसे होगा, सपोज ही अगर मैंने बोला वह खाता है, क्लियर, ही ईट, तो ये कहते हैं नहीं भाई मैं ऐसे नहीं चलूंगा, मेरा एग्रीमेंट टूट जाएगा आपसे क्योंकि मुझे चाहिए आपके साथ में ईट्स। तो ये हो गया ही ईट्स। ठीक है, ऐसे ही शी ईट्स। ठीक, नेम हो गया रोहन ईट्स। अब ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है लेकिन फिर भी हम सिर्फ वर्ब तक बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने ईट वर्ड आया तो ये सारी चीजें ये गलत हो जाएगा और ये सब ठीक माना जाएगा। तो ये इसका सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखा वी ईट्स तो ये गलत है। ठीक है, हमें क्या देना होगा, वी ईट। तो यहाँ पर इन सेंटेंसेस पे वर्ब के साथ हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट की बात है, बट हमारे को क्योंकि वर्ब के साथ चलना है तो इसी चीज का हमें ध्यान रखना है। क्लियर। अब इसी तरीके से यहाँ पे कुछ प्लूरल्स भी आते हैं, कुछ प्लूरल्स होते हैं जो हमारे को देखने होते हैं। सपोज जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। ठीक, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं आजकल, वो चिल्ड्रंस यूज करते हैं। तो
तो ये गलत है भैया, ये ठीक है, चिल्ड्रन, दिस इज द करेक्ट वर्ड। इसी तरीके से वुमेन है, WOMAN। अब कई लोग इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, वुमेन्स, तो ये गलत हो जाएगा। इसका ठीक क्या है, WOMEN, वुमेन। क्लियर। इसी तरीके से एक और वर्ड है MAN, मैन, लेकिन अगर मैन को हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज किया तो क्या हो जाएगा, MEN, मैन। क्लियर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का ध्यान रखना है और उसके सिंगुलर प्लूरल का भी ध्यान में रखकर चलना है, तभी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ पाएंगे। तो सब्जेक्ट हमने देखा क्या, कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंगली हमारे को वर्ब को लेना है। अगर सिंगुलर आएगा तो उसकी वर्ब चलेगी, और अगर प्लूरल आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली वर्ब होगा। तो वर्ब कहता है कि भाई तुम अपने को डिसाइड करो, तब मैं वैसे चलूंगा। अगर सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज नहीं करोगे तो गलत, अगर प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब को यूज नहीं करोगे तो गलत, ठीक है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल, ये हुआ है इन दोनों में एग्रीमेंट। क्या, कि जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसे ही इसका वर्ब होगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अब इसका सबसे पहले हमारे को रूल चेक करने हैं, इसके रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो इसका बेसिक रूल क्या है, द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड इन पर्सन। अगर वो सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है, अगेन वही बात आ गई, इसका बेसिक रूल है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द बॉय प्लेज बास्केटबॉल, तो यहाँ पे प्लेज ये वर्ब हो गई और S और ES लग गया है, तो ये हो गई आपकी सिंगुलर वर्ब। अगर यहाँ पे बॉयज हो जाता तो वो हो जाता प्लूरल। क्लियर। द सब्जेक्ट बॉय इज सिंगुलर एंड द वर्ब इज प्लेज, इसका ध्यान में रखना है। जैसे अभी हमने पीछे यहाँ पर देखा, he eats, she eats, रोहन eats, ये सब क्या है, सिंगुलर वर्ब्स हैं। क्लियर। और सिंगुलर वर्ब्स क्यों आया, बिकॉज ऑफ दीज। नेक्स्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल में चला जाएगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉयज, बॉयज आपके ज्यादा है, मोर इन नंबर्स है, मोर इन नंबर्स क्या है, सब्जेक्ट, तो इसीलिए आपका जो वर्ब है वो कैसा हो गया, प्लूरल। क्लियर। सो सिंपल, बोथ एग्री इन द नंबर, तो एग्री हो गए, हाँ भाई ठीक है, तेरा भी ठीक है, मेरा भी ठीक है, ओके रिपोर्ट एग्रीमेंट ओके है, सही। तो चलो आगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। मॉम तो एक ही होती है, अगर मॉम एक ही है, ज्यादा तो नहीं है, तो कुक्स हो गया, वेरी नाइस, किसी को, सिंपल सी बात, ठीक। जेम्स ब्रिंग्स या ब्रिंग, अब जेम्स नाम है, ये नहीं कि सब जेम और जेम्स, ये नहीं, ऐसा नहीं है। जेम्स क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिंग्स। रोजा एंड मैट, अब ये दो बंदे हो गए। क्लियर। अब यहाँ क्या आएगा, क्लीन या क्लीन्स, तो अगेन क्लीन बिकॉज दे आर टू पीपल। तो मदर सिंगल पेरेंट है, या फादर अगर सिंगल पेरेंट तो पेरेंट आएगा, लेकिन अगर दोनों है तो यहाँ क्या आएगा, पेरेंट्स, बिकॉज दे आर प्लूरल, तो एग्रीज नहीं रहेगा, क्या रहेगा, एग्री। द चिल्ड्रन, अरे भाई साहब सुन लीजिए, अगर चाइल्ड होता तो सिंगल है, चिल्ड्रन होगा तो प्लूरल है, लेकिन अगर यहाँ पे चिल्ड्रंस लग जाएगा तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको गलत नहीं होने देना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रंस प्ले। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्या, इसका नेक्स्ट रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर एक सिंगुलर है और दूसरा प्लूरल है और वो लोग कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे वाले वर्ड से, नॉर, नीदर, या ईदर और, या नॉट ओनली और बट ऑल्सो यूज द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब। अब इस चीज को ध्यान से देखो, दो हमारे पास सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं ऐसे वाले वर्ड से, नीदर, नॉट, ईदर और, ओनली, बट। अगर इन सब से कनेक्ट है तो हमने ये देखना है वर्ब के नजदीक कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके। अब देखो यहाँ क्या है, इधर क्वेश्चन है, ईदर द लीडर और द मेंबर्स एग्री। अब ये लीडर कौन है, लीडर एक ही है, सिंगुलर, और मेंबर्स कौन से हो गए, प्लूरल, और वर्ब क्या है, एग्री। ठीक है। तो वर्ब के नजदीक क्या है, मेंबर्स है ना, ये प्लूरल फॉर्म है, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म आएगा। ठीक है। सिंस मेंबर इज द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट टू द वर्ब, तो वर्ब एग्री हो गया, भाई तू मेरा नजदीक में है ना, प्लूरल फॉर्म है, तू नजदीक है तो मैं भी प्लूरल रहूंगा।
तो अगेन दैट इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसमें देख लो, अब यहाँ क्या है, अरे बड़ा आसान सा है, देखो ईदर द कैट्स, कैट्स क्या है भाई, प्लूरल, और यहाँ क्या है, डॉग सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, ईट्स या ईट, बताओ। तो डॉग तो सिंगल है तो इसलिए ये आया ईट्स, वेरी नाइस। ये प्लूरल को नहीं देखने का है, उसके नजदीक वाली वर्ब को देखने का। नीदर द मदर नॉर द चिल्ड्रन, मदर तो सिंगल हो गई, चिल्ड्रन तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो प्लूरल है तो क्या आएगा, नो या नोज। अगर एस साथ में तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब, तो नो ये प्लूरल हो गया, वेरी नाइस। नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द टीचर्स। अब यहाँ पे एक टीचर की बात नहीं हो रही है, कितनी हो रही है, बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा, ये तो सिंगुलर हो गया और ये प्लूरल हो गया, वेरी नाइस। सीन और रिचर्ड हैव ब्रॉट होम एट द कैट, होम द कैट, तो सीन और रिचर्ड, रिचर्ड तो सिंगुलर है, ठीक है, वर्ब के नजदीक देखना है, दूर वाले को नहीं देखना, नजदीक वाले को देखना। रिचर्ड सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आया, हैज ब्रॉट या हैव ब्रॉट, हैव ब्रॉट लगता है हमारा प्लूरल के साथ, तो हैज ब्रॉट। ओके, रूल नंबर 3। अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पर। अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है देयर या हेयर से, इसको ध्यान में रखना, किससे, देयर या हेयर से, जो सब्जेक्ट है विल ऑलवेज कम आफ्टर द वर्ब, तो सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आएगा। मतलब सेंटेंस शुरू होगा किससे, देयर से या फिर हेयर से, और उसमें जो सब्जेक्ट है वो किसके बाद आएगा, वर्ब के बाद आएगा। जैसे देयर आर चिल्ड्रन आउटसाइड, देयर आर चिल्ड्रन आउटसाइड। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा देयर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब ये जो चिल्ड्रन है ये है हमारा सब्जेक्ट, तो आर जो है यहाँ पे हमारा वर्ब का रूल कर रहा है, और ये आउटसाइड मतलब बाहर, तो ये इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे चिल्ड्रन प्लूरल है और आर भी प्लूरल है, दोनों नंबर सही है। अगर यहाँ पे इज लगा दोगे तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है, सिंपल सी कहानी है, इसमें ये देखना है हेयर और देयर, हेयर और देयर, और यहाँ वाले चीजों को चेक करना है। तो हेयर इज द मेल टुडे, तो हेयर आर द तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मेल्स नहीं है। देयर इज चॉकलेट्स, देयर इज या आर चॉकलेट्स, तो आपने ये वाला वर्ड देखना है, ये प्लूरल है या सिंगुलर है, तो अगेन ये प्लूरल है, ठीक है। फिर देयर डैश अ हॉन्टेड हाउस, तो हॉन्टेड हाउसेज नहीं है, क्या है, हॉन्टेड हाउस है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल वॉज। फिर डैश, नेक्स्ट इज हेयर द आंसर टू योर क्वेश्चन फ्रॉम यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, आंसर्स नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा है, आंसर, तो सिंगुलर है तो इज आ गया। देयर वॉज, देयर डैश पेरेंट्स इन द हॉलवे, तो अगेन मैंने क्या बोला था, पेरेंट्स सिंगुलर नहीं होता, क्या होता है, प्लूरल, तो देयर वर, ठीक। तो यहाँ पे अगर ये दोनों एग्री नहीं होंगे ना कि भाई इधर पेरेंट्स और वॉज हो गया तो भाई डिस्टरबेंस हो गया, नहीं ये तो गलत है, तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। आपको इन सबको एग्री करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, द इनडेफिनेट प्रोनाउन। यहाँ पे कुछ प्रोनाउंस को देखना है, ईच, ईच वन, एवरीथिंग, नथिंग, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन, anyone, nobody, somebody, someone and no one। इसमें एक चीज का ध्यान में दो, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर। अब यहाँ हम एक बड़ी एक जादू वाली चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो क्या है कि आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, वन, इस पे वन डाल रहा हूं मैं, ईच वन, एवरीवन, एनीवन, ठीक है, नो वन, तो वन वाले कितने हो गए, 4, तो मैंने यहाँ लिख दिया 1, ठीक। इसी तरीके से यहाँ बॉडी आएगा, बॉडी, फिर आ गया कहां पर है, एक और बॉडी देखो, नो बॉडी, फिर यहाँ पर हो गया समबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, तो यहाँ पे हो गया हमारा बडी, ठीक है। इसी तरीके से 2 थिंग वाले हैं, थिंग और थिंग, तो यहाँ पे हो गया आपका थिंग। अब इन तीनों को ना मिलकर हम एक मैशअप कर देते हैं, तो ये बनेगा आपका BOT, बॉट, बॉडी, वन थिंग, और ये एक बेसिक रूल है, बॉडी, वन थिंग, ऑल आर सिंगुलर एंड नीड अ सिंगुलर वर्ब। कोई भी ऐसा वर्ड जो समथिंग, समबडी, समवन, नोबडी, नथिंग, ठीक है, नो वन, अगर इस तरीके से कोई आ रहा है, बॉट फॉर्मूला में आ रहा है, बॉडी, वन थिंग, तो वो सब क्या हो जाएंगे, सिंगुलर। तो देखो एवरीवन इन द रूम सपोर्ट्स हर, तो सपोर्ट्स क्या है, अब आपने सब्जेक्ट यहाँ पे देखना है,
एवरीवन इज योर सब्जेक्ट, अगर ये यहाँ पर है तो आपको कौन सा पुट करना है, सिंगुलर वर्ड। ओके, तो इसमें नेक्स्ट क्या आएगा, देखो इसमें भी हम कुछ एक्सरसाइज करके देखते हैं। अब देखो रूल नंबर 5 में एक और है, अगर बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर एंड सेवरल, ये सब प्लूरल है। बॉट फॉर्मूले में जो भी आएंगे वो सब सिंगुलर है, और इसके बाहर जितने आते हैं जैसे बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, अदर, सेवरल, ये सब प्लूरल में आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है, बोथ एग्री टू द कंडीशन, तो बोथ दोनों की बात हो रही है, तो दोनों तो कंडीशन में एग्री है, तो इट मींस ये प्लूरल फॉर्म हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखो, एवरीबॉडी तो सिंपल सा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लाइक्स, फ्यू वांट, समवन रिफिल्स, बोथ मैचेस, नोबडी लिसन्स। इसको देखो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। अगर एवरीबॉडी, बडी, वन, थिंग आ रहे हैं, बॉट में आ रहे हैं तो सिंगल हो गए, अगर इससे बाहर जा रहे हैं तो प्लूरल हो गए, सिंपल है। ठीक है जी, नेक्स्ट रूल नंबर 6, ये बिल्कुल सिंपल है, ये और भी आसान है। अगर कोई भी ऐसा वर्ड होता है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, मिसाइल्स, मैथमेटिक्स, डॉलर्स, ये सब क्या है, सिंगुलर है। अब हम मैथमेटिक्स बोलते हैं, जिससे सबको डर लगता है भाई, ठीक है, तो मैथमेटिक्स आपको यहाँ डराने वाला नहीं है, क्योंकि अकेला ही है भाई, सिंगुलर है। ठीक, मैथमेटिक्स इज अ हार्ड सब्जेक्ट फॉर मैनी, भाई मैनी बहुत सारों के लिए। ठीक है, मैथ्स की फुल फॉर्म क्या है बताओ जल्दी से, मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, तो भाई ये सताएगा आपको, सिंगुलर है ना। नेक्स्ट, अब रूल नंबर 7, अगर हम बात करते हैं प्लूरल में, नाउन प्लूरल्स, सीजर्स, ग्लासेस, ट्वीजर्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, शीयर्स और बाइनोकुलर्स, ये सब क्या होते हैं, प्लूरल। जैसे द ट्राउजर्स फिट एन एवरेज टीनेजर, तो ट्राउजर्स फिट एन एवरेज टीनेजर बिकॉज दे कम इन अ पेयर्स, दीज नाउन आर कंसीडर्ड टू बी प्लूरल। तो ट्राउजर्स हैं, दोनों टांगों में आता है ना ट्राउजर, सॉक्स दोनों पैरों में आता है ना, सिंगल नहीं आता, सॉक्स नहीं बोल, सॉक नहीं बोलते, सॉक्स बोलते हैं, शू नहीं बोलते, शूज बोलते हैं, सिंगल शू मतलब एक जूता, शूज मतलब दोनों जूते, तो ये प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट इसकी क्या है हमारा, एक और हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज करते हैं। बाइनोक्यूलर्स है, तो अगेन दोनों आंखों से देखोगे ना, एक आंख से तो नहीं देखोगे बाइनोक्यूलर्स में। आर द न्यूज स्टार्ट्स, न्यूज एक ही है भाई, क्यों है, देखो ये रहा, न्यूज का है, इकोनॉमिक्स न्यूज, न्यूज क्या है, सिंगुलर है, न्यूज तो एक ही है ना, खबर तो एक ही छपेगी, तो स्टार्ट्स। ठीक है, सीजर्स दोनों चलती हैं कैंची में, दोनों हिस्से होते हैं। नीड, मीजल्स, स्प्रेड, ठीक है, मीजल्स स्प्रेड्स, क्योंकि मीजल्स क्या होते हैं, मीजल्स मतलब, अरे क्या कहते हैं मीजल्स को, साला जो घरों में लग जाती है, दीमक। ठीक है, कहाँ है मीजल्स, हाँ सॉरी दोबारा से बोलते क्या, ठीक है ना, कट लगेगा। अब नेक्स्ट हम लोग इसके जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स में या हमारे जो क्वेश्चन में इस बारी मिड टर्म में या फाइनल टर्म में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से होंगे, तो उसको हम एक बारी रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सामने सामने आपको दिखाई दे जाएगा, द सूटकेस विद ऑल इट्स कंटेंट्स स्टोलन। ठीक, अब यहाँ क्या बोल रहा है, सूटकेस, इसको देखना है, इसको यहाँ पे ये कंटेंट्स हो गए, मतलब उसके अंदर क्या सामान है। आपके पास यहाँ सूटकेसेस नहीं है, ये सब्जेक्ट है, इसको ध्यान रखना, पहला वर्ड सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो द सूटकेस विद ऑल इट्स कंटेंट। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे आर या वर, तो नहीं, यहाँ आएगा वॉज। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था। ठीक है, द यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस एक ही संस्था है, बहुत सारी नहीं है, पॉलिटिक्स हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज द यूनाइटेड नेशन इज द ओनली होप इन दिस डेज ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एरर, एरर देखो जल्दी से, नीदर है, नीदर, अब वहां पे वापस रूल नंबर 4 पे जाना है, नीदर, नॉर, ईदर, और वाले पे वो सिंगुलर होते हैं। ऑफ दीज टू रोड्स लीड टू द हाईवे, अब 2 रोड्स है, मतलब इन दोनों में से कोई भी, कोई एक, समझ रहे हो ना, इन दोनों में से कोई एक सड़क हाईवे पे नहीं जाती, एक के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ हो गया गलत, ये हो गया लीड्स। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन, फिर वही एरर देखना है। पीपल हु सपोर्ट एनिमल राइट्स रिकॉग्नाइज दैट ऑल एनिमल्स हैज एन इनहेरेंट वर्थ। अब पीपल हु सपोर्ट एनिमल राइट्स, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये सब्जेक्ट था,
ये इसका वर्ब आ गया यहाँ पे, ठीक है। एनिमल राइट्स, ठीक। ऑल एनिमल्स हैज, ऑल एनिमल्स, अब यहाँ से दूसरा हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो एनिमल्स क्या है, प्लूरल हो गए, क्लियर। और यहाँ क्या है, हैज आ रहा है सिंगुलर वर्ब में, अब हमें इसको किस में चेंज करना है, प्लूरल में, तो ये हो गया हैज, ठीक है, हैज का हैव, बस इसको ध्यान में रखो। नेक्स्ट, स्नो फॉलिंग एंड विंटर स्टॉर्म इज वेरी कॉमन ड्यूरिंग दिस सीजन। अब दो चीजें हैं, ध्यान देना, स्नो फॉलिंग, स्नो भी गिर रही है, क्लियर, और विंटर स्टॉर्म मतलब तूफान भी आ रहा है, दो चीजें आ रही हैं, तो क्या आ जाएगा, इस गलत है, यहाँ क्या आएगा, आर, ठीक है। तो आपने अपने सिंगुलर और प्लूरल को पक्का करना है, उसको ध्यान से पढ़ लेना, उसको समझ लोगे तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और मेरा और आपका भी एग्रीमेंट है। आपने मेरी वीडियोस को जरूर शेयर करना है, लाइक करना है और प्यारे प्यारे से कमेंट देने हैं, ठीक। और मेरा और आपका आज से एक एग्रीमेंट बन चुका, क्लियर, बिल्कुल। आप बड़े ध्यान से मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और ग्रामर का टॉपिक करने वाले हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड बी कनेक्टेड विद अस।